दोस्तों नमस्कार। सरकार की नाक के नीचे कैसे क्या चलता रहा और अंबानी क्या क्या करते रहे, आज इसकी वानगी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक 24 अगस्त 2022 को एक रिपोर्ट छपी थी नवभारत में, जिसमें यह दावा किया गया था कि अनिल के स्विस बैंक में, अंबानी के स्विस बैंक में 814 करोड़ रुपए और इससे 420 करोड़ की टैक्स चोरी की है। विभाग ने 31 अगस्त तक जवाब मांगा था। आरोप साबित हुए तो 10 साल तक की सजा हो सकती थी। विदेश में कंपनी और ट्रस्ट बना करके इन्होंने बड़ा घपला किया था। ये कटिंग में डालता जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ड्रोन के द्वारा सब पता लगा लेते हैं, लेकिन जब ये खबर चली और ये खबर रही काफी दिन, तो आज 2 साल बाद जो था, सेबी ने कम से कम जरा सा तेजी दिखाई। सेबी ने भले ही तेजी अदानी के मामले में ना दिखाई हो, लेकिन अंबानी के मामले में तो दिखा दी। लगता है कुछ सेटिंग नहीं हुई, इसीलिए अंबानी के मामले में बहुत जल्दी एक्शन सेबी ने ले लिया। चलिए, कहीं तो एक्शन लिया सेबी ने, जिस सेबी की डायरेक्टर के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। यहां पर बात होने लगती है अंबानी के बारे में। जो अंबानी जो है घोटाला करते हैं बहुत बड़ा, और सेबी उन पर जो है क्या करती है, रोक लगा देती है। वो ये कहते हुए कि इन्होंने काफी बड़ा घोटाला किया है और इन्होंने हेराफेरी की है सेबी के, इसीलिए 14% शेयर अंबानी के गिर जाते हैं। ईडी कभी भी धमक सकती है अंबानी के यहां, क्योंकि घोटाला छोटा मोटा नहीं है, घोटाला बहुत बड़ा है और इस घोटाले को दबाने का प्रयास काफी पहले से होता रहा है। सेबी के बैन के बाद अदानी अंबानी के शेयर जो थे 14% टूट गए। अब बात तो यहां यह है कि इन चीजों में सरकार ने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से अंबानी के बारे में 22 में खबर छपी और उसके बाद जो था, अभी तक 25 करोड़ का जुर्माना लगा है जनाब पर और 14% तक की गिरावट आ गई है और बहुत सारी रोकें उनके ऊपर लगा दी गई हैं। किसी के भी यहाँ जो है वो डायरेक्टर नहीं रह सकते किसी भी कंपनी में, और उनके लेन देन पर जो है कार्रवाई कर ली गई है, रोक लगा दी गई है और 5 साल के लिए बाजार से बैन कर दिया गया है। जुर्माना भी लगाया गया है 25 करोड़ का। शेयरों में 11% तक की गिरावट रही। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को लेकर के बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनमें किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटिटीज को भी शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। इस पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। वहीं रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच पता चला कि आरएचएफएल के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की थी। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया, लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर लिया गया। तो सब करते हैं, अदानी भी करता है। सेबी के आदेश से जुड़ी 4 बड़ी बातें हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस तरह के लोन को बंद करने और कारपोरेट्स लोन्स की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। सेबी ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए आरएचएफएल को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहीं अन्य एंटिटीज ने फंड डायवर्जन में मदद की थी। अनिल अंबानी पर 25 करोड़, अमित वापरा पर 27 करोड़, रविंद्र सुधालकर पर 26 करोड़, पिंकेश आर शाह पर 21 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट सहित अन्य कंपनियों पर भी फंड की हेराफेरी में शामिल होने के कारण 25-25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आज अनिल अंबानी के शेयर 11% से लेकर के 14% तक गिर गए और ये जो प्राइस थे 1:30 बजे तक के। मुकेश अंबानी 1981, अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। उसके बाद ये अलग अलग हुए थे, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। बंटवारा जून 2005 में हुआ। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस कंपनियां जैसी आई। लेकिन है तो यार गड़बड़ मामला। इतनी बड़ी शादी अंबानी ने पेट्रोकेमिकल से कर ली, कितना शानदार काम रहा होगा। 4 महीने के पहले रिलायंस इंफ्रा को 8,000 करोड़ के भुगतान का आदेश खारिज कर दिया गया था। तो यह है अंबानी बंधुओं की वो कहानी जो शुरू हो रही है, धीरे आ रही है कानों में, धीरे धीरे आ रही है खुलासे मोदी जी के कारनामों के, धीरे धीरे। हालांकि कह कुछ नहीं सकते,
अगर सच्ची ईडी होती, सच्ची सीबीआई और सच्चे पत्रकार होते और न्यायपालिका होती तो अब तक तो तख्ता पलट गया होता हिंदुस्तान का। नमस्कार।